ऋषि की दृष्टि से एनी एक्टिविटी कैन बिकम ए यज्ञ। कोई भी कर्म, किसी भी प्रकार का कर्म, चाहे वो रिश्तेदारी का हो, पारिवारिक हो, व्यवसायिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, राष्ट्रीय स्तर का किसी कोई और प्रकल्प हो, कुछ भी हो, इंक्लूडिंग इवन गेम्स, कि यज्ञ केवल वो एक्टिविटी है जो कुंड में स्वाहा बोलने पर ही संभव होती है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। यज्ञ का मर्म जब जब छूटा है तब तक पृथ्वी अंधकारमय युग में प्रवेश करती है। सतयुग और कलयुग का मुख्य भेद यही है कि सतयुग में मनुष्य की सांसों में यज्ञ होता है, उसके विचारों में, उसकी कल्पनाओं में, उसके हर स्थान पर यज्ञ होता है। कलयुग में यज्ञ एक प्रपंच बन जाता है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कमी मनुष्य की तब हुई जब उसने अपने अलग अलग सोच के दायरों में रेखा खींचनी शुरू कर दी। बिजनेस इज डिफरेंट देन माई स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट देन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज डिफरेंट देन गेम्स, गेम्स आर डिफरेंट देन माई पर्सनल रिलेशंस इन माई ओन फ्रेंड्स एटसेट्रा। सब कुछ अलग है। जैसे ही मनुष्य ने रेखाएं खींचनी शुरू कर दी, स्पिरिचुअलिटी केवल एक कर्म कांड का छोटा सा रटंत बन करके रह गई। और अगर हम चेतना है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी हर गतिविधि बिलोंगिंग टू एनी वॉक ऑफ लाइफ, अगर वो यज्ञ नहीं है तो हमारे माध्यम से जो कुछ भी निकलेगा वो अच्छा नहीं होगा, कल्याणकारी नहीं होगा, ना हमारे लिए ना दूसरों के लिए। अगर आप अपने प्रत्येक कर्म को, अपनी प्रत्येक सोच को कल्याणकारी भाव से आगे बढ़ाते हो, स्पेशली प्रॉफिट मेकिंग, स्पेशली व्हाइल यू आर मेकिंग योर प्रॉफिट्स, जब कमाने बैठे हो, अगर वो कल्याणकारी भाव से होना शुरू हो गया तो कल्याण ही कल्याण होगा। आज विश्व को सबसे बड़ा डर किससे है? पिछले 125-150 सालों से पूरा विश्व किसके भय से त्रस्त है? द वॉर ऑफ बिजनेस। और आज भी व्यापार को लेकर के ही हम लोग कहीं ना कहीं टकराव में हैं। जब विश्व इसी प्रकार प्रगति करते हुए पूरी तरह यज्ञ में चला जाएगा, देन देयर इज नो नीड फॉर जनरल एग्रीमेंट्स फॉर वेदर ट्रेड और टेरिफ और व्हाटएवर। हर व्यक्ति ही यज्ञ कर रहा होगा। एवरीबडी इज देयर परफॉर्मिंग इन अ वे टू अकोमोडेट अदर्स। वी आर अकोमोडेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स इनटू आवर बिजनेस, इनटू आवर एनी एक्टिविटी। समन्वय के लिए हम तैयार हैं। विश्व जब कभी भी वसुंधरा बनेगा, ये स्वर्ग बनेगा, तो तभी बनेगा जब एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। मनुष्य का ऑर्गेनिक नैसर्गिक व्यवहार ऐसा होगा जो यज्ञ से जुड़ा होगा। यही यज्ञ है जिसे समझाने की ऋषि चेष्टा करता है।